हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मैं एक सीरीज लाई हूँ वर्ड पार मेड इजी, जो कि एक इंग्लिश की बुक है वोकैबुलरी की, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसको मैं हिंदी में रूपांतरण करके सबको एक्सप्लेन करूँगी। हिंदी में चीज़ें समझ के ना हमको इंग्लिश भी अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से याद होगी। वैसे तो ये बुक बेसिकली वोकैबुलरी की है, आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे, बट इस बुक को पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी नहीं इंक्रीज होगी, बल्कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। आपका जो मानसिक बेसिक नॉलेज होती है ना, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर से। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे सेशन 1 स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हर कोई, हर आदमी, हर औरत, हर एक इंसान बिल्कुल ही फिजिकली डिफरेंट होता है और मेंटली भी डिफरेंट होता है। ठीक है, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी और को कुछ और पसंद होता है। सबका ग्रोथ, फैमिली बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट, सबके संस्कार, सब कुछ अलग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग किस्म के लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका की वर्ड है मी फर्स्ट, सबसे पहले मैं। ठीक है, ऐसे लोगों का ना बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट एटीट्यूड होता है भैया जिंदगी की तरफ, कि भैया इस चीज में मेरे लिए क्या है, what in it is for me। और आपके इस सिंपल भैया अपने बारे में सोचने के बिहेवियर से अगर किसी को दुख पहुंचता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप तो बस ये सोचते हैं कि भैया ये दुनिया बहुत कठिन है, हर कुत्ता कुत्ते को खाने को दौड़ रहा है, और भाई मैं भी इस भीड़ में अकेला नहीं रहूंगा, मैं केवल अपने बारे में सोचूंगा और अपना ही भला करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है? वो होता है एन ईगोइस्ट। ठीक है, ईगोइस्ट। ये देखिए, ये फोटो में कह रहा है मैं, बस मैं ही मैं दुनिया में, उसको और किसी चीज से लेना देना नहीं है, केवल अपने से लेना देना है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमारा हो गया है ईगोइस्ट। अब देखिए, हम लोग सेकेंड वर्ड पर आते हैं, जिसका कीवर्ड दिया हुआ है हाइट ऑफ कंसीट। ठीक है, तो यहाँ पर कंसीट का मतलब होता है बहुत ज्यादा घमंड करना। जो एक लेवल ऑफ घमंड होता है ना, जो सामने वाला सह सके, उससे भी ज्यादा घमंड कर देना। तो जो बहुत ज्यादा घमंड करता है व्यक्ति, वो क्या करता है? वो अपना ना बखान करता रहता है। ठीक है, जैसा आप इसमें देखिए, तुमको पता है कितना ज्यादा पैसा है मेरे पास, या फिर तुमको पता है मैं कितना बड़ा काम करके आया हूँ, या फिर सुनो सुनो मैं अपनी एक्सपर्ट राय देता हूँ, तुमको पता है मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ, मैं तो हर चीज में परफेक्ट हूँ। ऐसे जो बातें करता है, या फिर ऐसी जो सोच रखता है ना, जो सामने वाले से अपने को सबसे ज्यादा अच्छा समझता है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है ईगोटिस्ट। क्या कहलाता है? एन ईगोटिस्ट। उसके ना, उसके बाजे पर बस अपना ही अपना गाना बजता रहता है, एक ही राग उसका बाजा बजाता है, जो कि है उसका खुद का, कि वो ही सबसे बेस्ट है, वो ही सबसे अच्छा है। ठीक है, वो ही सारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का आंसर क्या है? एन ईगोटिस्ट, बस। तो हमने एक वर्ड पढ़ा ईगोइस्ट, उसका क्या मतलब होता है? वो कोई चीज सुनता है जिसमें उसका कुछ भला हो, उसके बारे में कुछ हो। ठीक है, और ईगोटिस्ट क्या होता है? ईगोटिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बहुत ज्यादा अहंकार और बहुत ज्यादा घमंड में रहता है और खुद को ही सबसे बेस्ट मानता है। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने तीसरे वर्ड पे आते हैं। उसका जो कीवर्ड दिया गया है क्या है? लेट मी हेल्प यू, मुझे अपनी मदद करने दो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता हो, जिसको पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा खुशी केवल दूसरों की मदद करने में मिलती हो, अपने इंटरेस्ट के बारे में कभी ना सोचता हो, दूसरों को पहले रखता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट। ओके, तो जो अगला वर्ड है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले चौथे वर्ड का जो कीवर्ड दिया गया है वो है लीव मी अलोन, भैया मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तो जैसे एक कोई भी जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो ना जैसे बहुत ध्यान से एकदम माइक्रोस्कोप के अंदर अपनी सारी जो बैक्टीरिया की रिसर्च करते हैं, है ना, बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही कुछ भी करने से, कुछ भी कहने से, हर चीज से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत ध्यान से एग्जामिन करते हैं कि भैया
दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मुझे वो सब उसके सामने कहना चाहिए था, क्या मैं उससे अच्छा हूँ, क्या सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप अपना सारा समय, सारा एनर्जी केवल यही सोचने में लगा देते हैं कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। सबको लगता है कि आप सोशल नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, बिल्कुल अपने में रहते हैं। आप शांति के और चुप ज़रूर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिएटिव नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बट अपनी क्रिएटिविटी आपको दूसरों से शेयर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो दूसरों से घुल मिल नहीं पाते या फिर दूसरों से बात करने में उनको शर्म आती, वो यही सोचते रहते हैं, अरे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एन इंट्रोवर्ट। क्या बोला जाता है? एन इंट्रोवर्ट। जैसे ये लड़की बेचारी छुपी जा रही है ना, गड्ढे के अंदर छुपी जा रही, दूसरे के सामने नहीं आना चाहती, तो वो क्या है? ये एक इंट्रोवर्ट है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। उसका कीवर्ड दिया गया है लेट अस डू इट टुगेदर। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे एजेंट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, लोग आपसे कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, आप तो सारी पार्टी की जान होते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी बड़ा काम आपके बिना ना बिल्कुल अधूरा होता है। आप पूरे सबकी जान है, आप आ जाते हैं ना तो सब जगह पे चार चांद लग जाते हैं। आपकी जो थिंकिंग होती है, आपकी इंटरेस्ट जो होते हैं ना, वो बिल्कुल दूसरों को दिखाई पड़ते हैं, दूसरे उससे कनेक्ट कर पाते हैं और आप बिल्कुल खुल के जीते हैं दूसरों के साथ हंसते खेलते बिल्कुल अच्छे से। आप देखिए जैसे इस फोटो में ये बिल्कुल अपना बोल रहा है, एकदम खुल के बोल रहा है, इसकी सारी आवाज ना दूसरों तक पहुंच रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ घुल मिल जाता हो, बहुत इजीली घुल मिल जाता हो और सब उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, बहुत प्यार करते हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एन एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो दूसरों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाता है। तो हमने पहले क्या पढ़ा? एक एक्सट्रोवर्ट। अभी अभी हमने एक एक्सट्रोवर्ट वर्ड पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने एक इंट्रोवर्ट पढ़ा, जो कि बिल्कुल किसी से कनेक्ट नहीं करता, वो सोचता था अरे वो कोई दूसरा बंदा हमारे बारे में कुछ गलत ना सोच रहा हो। ओके, अब हम छठा वर्ड देखते हैं। इसका कीवर्ड क्या है? नीदर एक्सट्रीम। ना वो बहुत ज्यादा बोलने वाला है और ना ही बहुत ज्यादा छुपने वाला है। तो इसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि आपके पास इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज होती हैं। कभी कभी आप इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी आप एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं। आप बीच के हैं। ठीक है, देखिए आप फिगर में देखिए, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में क्या दिया गया है? एम्बीवर्ट, है ना। तो आप क्या हैं? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी ना हो और बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी ना हो, ऐसा नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, इस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एन एम्बीवर्ट। ठीक है, एम्बीवर्ट याद रखिएगा। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड का जो कीवर्ड है वो क्या है? पीपल आर नो डैम गुड। आपको लोग अच्छे नहीं लगते, आप सबसे हेट करते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हाँ, खुद को कौन हेट करता है? खुद को कोई नहीं हेट करता ना, दूसरों को आप बिल्कुल हेट करते हैं। कोई भी आपसे कुछ भी बोलता है कि भैया जनहित के बारे में कुछ बात करना चाहोगे? हैं, जनहित क्या बकवास है? आपको जनहित बिल्कुल बकवास लगता है, आपको लगता है कि लोगों का होना ना होना बिल्कुल बेकार है, दुनिया बेकार है, इंसानों का होना भी बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो ऐसा आदमी जो सोचता है एवरीवन सक्स, एवरीवन सक्स, ऐसा इंसान को बोलते हैं हम लोग मिसएंथ्रोप। क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोप। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा कि पीपल आर नो डैम गुड, नेक्स्ट वर्ड का कीवर्ड क्या है? विमेन आर नो डैम गुड। वो लोग औरतों को बहिष्कार करते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो आपकी हेट होती है ना, उसका भी कुछ रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है? कि आपके किसी पास्ट में आपको ना किसी लेडी ने, किसी औरत ने बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया होता है। किस टाइप की लेडी ने? या तो वो आपकी माँ होती हैं, या माँ जैसी कोई लेडी होती है, या फिर आप जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी की सौतेली माँ हो जो कि इसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनका बचपन में कुछ, उनके पास्ट में किसी लेडी ने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया होता है, तो वो अपने मन में थोड़ा डर और थोड़ा ना एकदम हेट्रेड पैदा कर लेते हैं, ताकि उनको फर्दर किसी औरत से हर्ट ना होना पड़े।
तो इस वजह से वो सभी औरतों से, सभी स्त्रियों से नफरत करने लगते हैं। यू हेट ऑल विमेन। ओके, तो ऐसे इंसान को जो कि किसी भी वजह से औरतों से हेट करने लगे, उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। हाँ जी, तो हम लोगों ने 2 वर्ड्स पहले पढ़े कि एक जो इंसानों से हेट करता हो, ठीक है, मिसैंथ्रोप, ऐसा व्यक्ति जो औरतों से हेट करता हो, औरतों से नफरत करता हो, मिसैजिनिस्ट। अब हम अगला वर्ड पढ़ते हैं जिसका कीवर्ड है मैरिज। तो भैया एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इंस्टीट्यूशन में कौन रहना चाहता है? इस जो रूढ़िवादी सोच को कौन रखे, है ना? तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी भी लीगल कमिटमेंट को देने में ना कतराते हैं, ठीक है? आपको ये सब तो ठीक लगता है कि चलो भैया हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डालते हैं, लवर्स की तरह रहते हैं, रूममेट्स की तरीके से रहते हैं, ठीक है, एक घर में रह लेते हैं, लेकिन आप लॉफुली वेडेड नहीं होना चाहते, ठीक है? ये सब ना बिल्कुल आपके लिए बंदिशें हैं कि भैया मैं शादी नहीं करना चाहता। आप शादी से डरते हैं, आपको लगता है कि कमिटमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और आप इसमें घुस नहीं सकते, आप इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो कि शादी से नफरत करता हो या फिर शादी से बिल्कुल दूर भागना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अ माइसोगेमिस्ट। क्या बोलते हैं? माइसोगेमिस्ट। अब अगला वर्ड देखते हैं जिसका क्या है कीवर्ड, दैट द फ्लैश इज एयर टू। यहाँ पे जो एयर है HEIR, इसको हम लोग एयर बोलते हैं, इसका मतलब होता है किसी का वंशवादी, ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हैं इसके कीवर्ड में डॉट 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 है, दैट द फ्लैश इज एयर टू। ये बेसिकली एक लाइन है जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखी गई हैमलेट नॉवल की है। तो ये बुक जो पूरी लाइन है ये कुछ इस तरीके से है, टू एलिविएट मेनी इल्स टू विच द फ्लैश इज एयर टू। इसका मतलब हुआ कि इंसान का जो बॉडी है ना, इसमें बहुत सारी इलनेस ये सब लेकर पैदा होता है, बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारा ना पाप ये सब लेकर इंसान का जो बॉडी है वो पैदा होता है। तो अब इन सब चीज़ों से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं? अब आप इंसान के जन्म में आए हैं, तो इसमें आप क्या अपना साथ लेकर आए हैं भैया? आप अपना पिछला कर्म लेकर आए हैं, है ना? अगर कर्म अच्छे होते तो भैया देवता वेवता आप कुछ बन गए होते, बट आप इस धरती पे दोबारा आ गए, इस मृत्यु लोक में दोबारा आए, तो इसका मतलब क्या है? कुछ गलतियां, पास्ट के कर्म हम लेकर आए हैं। ओके, तो इन सब चीजों से हम कैसे मुक्ति पाएंगे? सेल्फ डिनाइल से, अपने को दुख पहुंचाना एकदम, जैसे ये आप इस फोटो में देख रहे हैं, साधु जी बन जाना, ठीक है? सारी जो अच्छी, जो एकदम क्या कहते हैं उसको, मोह माया की जिंदगी से खुद को दूर रख लेना, अर्थली प्लेजर्स से खुद को दूर रखना, एकदम अपना दिमाग बिल्कुल भक्ति में लगा लेना, स्पिरिचुअल परफेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा देना, यही आपकी सोच हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आप एकदम सादा खाना, एकदम सादा जीवन, एकदम सादे विचार, यही सब फॉलो करते हैं और मोह माया से बिल्कुल दूर रहते हैं, तो आप एक एस्केटिक है। क्या है? साधु जी, है ना? एस्केटिक। ओके, हम याद रखेंगे एस्केटिक। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में 10 वर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है? और इन 10 वर्ड्स को याद रखना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हम लोग इस 10 वर्ड्स जो कि हमारे बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हैं, इसीलिए हम इनको याद रखेंगे। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनकी एक्सरसाइज कराऊंगी, जिससे कि आपको वो वर्ड्स बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब वर्ड्स की एक्सरसाइज मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, जितने लोगों से हो सके वो लोग भी अच्छे से ये डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट समझेंगे, है ना? तो अच्छा रहेगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।